नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य और आज हम वात पित्त कफ के बैलेंस को समझना यानी कैसे समझा जाए कि किस व्यक्ति का वात बड़ा है, पित्त बड़ा है, कफ बड़ा है या क्या चीज़ घटी है, इसको कैसे हम निकाल पाएँ इसकी वैल्यू, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 15 सवालों की मैंने चर्चा करी थी पिछले सेशन में कि 15 सवाल आपने पूछने हैं किसी भी व्यक्ति को और वो 15 सवालों से निचोड़ निकल आएगा कि क्या बड़ा है क्या घटा है। तो 15 सवालों में पहले 10 जो हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनालिसिस यानी फिजिकल बाहर शरीर का, और 5 जो हैं मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आप हिंदी में कहें तो शारीरिक बाहर का फिजिकल फिजिक के बारे में, और इमोशनल का मतलब ये जो भावनात्मक हैं जो हमारे या मानसिक और भावनात्मक जो स्तर हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला सवाल होता है कि व्यक्ति की फिजिक कैसी है। अब कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, सबसे पहला सवाल आपने पूछना है कि उसकी फिजिक कैसी है, यानी बनतर कैसी है, उसका शरीर कैसा है। बेसिक जिस तरह का शरीर होगा उसी तरह की प्रकृति होती है। अब आप नोट करिए, पहली उसकी ऑप्शन है एक ये फिजिक की कि दुबला पतला व्यक्ति। जो व्यक्ति दुबला पतला होगा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम सिकुड़ा सा, जिसकी हड्डियां नज़र आती हैं, पिंजर नज़र आता है। कई लोग बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको लोग कहते हैं कि हवा से उड़ जाएगा, इतने पतले। और उनकी फ्रेम बॉडी का बहुत छोटा होता है, हाइट भी छोटी होती है, 5 फीट तक के होते हैं ज़्यादातर, 5 सवा 5 फीट के, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होते। डील डोल में वो थोड़े आम लोगों से कमज़ोर दिखते हैं। तो ये वात प्रकृति वालों का लक्षण है, हमेशा याद रखना। क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है 40 साल के बाद, 30 साल के बाद, या अपनी आयु बढ़ने के साथ, लेकिन बचपन से वो छोटा होता है, बहुत कद का। अब जो कद का छोटा होगा, हालांकि जो कद से छोटा रह गया, इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको याद होगा कि बताया था कि कुछ प्रकृति जो होती है मूल प्रकृति होती है। तो मूल प्रकृति माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। तो माँ के गर्भ में तो वो उसकी निर्धारण हुआ कि वो वात प्रकृति का है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उसका खान पान उल्टा सीधा बदलता है, तो उसके हिसाब से हो सकता है उसके ऊपर कफ चढ़ जाए। कफ चढ़ने का मतलब कि उसका शरीर मोटा हो जाए, तो फिर वो मिक्स गिना जाएगा। लेकिन बेसिक तौर पे अगर आप गिने, तो जो कमजोर फ्रेम वाला दुबला पतला सा व्यक्ति होगा ना, जिसका शरीर का विकास ज्यादा नहीं हुआ होता, वो वात प्रकृति के लोग होते हैं। दूसरी ऑप्शन इसकी ये है कि जिनकी ज्यादा शरीर दुबला पतला भी नहीं है, ज्यादा मोटा भी नहीं कह सकते, जिसको मीडियम फ्रेम कह देते हैं। मीडियम फ्रेम का व्यक्ति 5 फुट से लेकर के 5.5 फीट तक की हाइट के होते हैं, और छाती चौड़ी होगी, कंधे चौड़े होंगे, डील डोल ठीक होगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये मोटा है, और पतला भी नहीं कह सकते, एकदम आइडियल होता है वो, दिखने में खूबसूरत लगेगा। और ठीक फ्रेम, मीडियम फ्रेम बोलते हैं हम उसको। तो तीसरा जो होता है इसका ऑप्शन, वो होता है बहुत बल्की शरीर, मोटा शरीर, जिसमें पेट बिल्कुल एकदम मोटा हो चुका होता है। अब कई लोगों का सिर्फ पेट ही मोटा हुआ होता है, वो बाकी सारा शरीर जो मीडियम होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो वैसे तो उनका बॉडी नॉर्मल है, लेकिन पेट में काफी इकट्ठा हो गया है। फिर आप कहेंगे कौन सी में टिक लगाऊं मैं, पहली ऑप्शन में, दूसरी में, या तीसरी में। हालांकि फिलहाल उसको सेकंड ऑप्शन में ही रखेंगे। लेकिन जिसके शरीर में एक जगह से ज्यादा फैट इकट्ठा हो गया, यानी पेट पे भी फैट है, हिप्स पे भी फैट है, और तो और उसकी अब शरीर बाकी भी मोटा होना शुरू हो गया है, बेशक फिर वो लंबी हाइट का है या छोटी हाइट का है। तो अगर सारा शरीर ही बेढब्बा सा, बड़ा सा होने लग गया है, चौड़ा होने लग गया है, बहुत ज्यादा फैट इकट्ठी होने लग गई शरीर में, तो फिर उसको कफ प्रकृति का गिनेंगे। यानी ये कफ, ये नहीं कह देंगे कि अब कफ ही हो गया इसकी प्रकृति। अभी तो 14 सवाल बाकी हैं, ये तो पहले सवाल की बात कर रहा हूँ। तो पहले ही सवाल पे निर्णय नहीं ले लेना कि इसकी कफ ही प्रकृति है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि हर चीज सिखाने का एक ढंग होता है। मैं अगर आपको जल्दबाजी में बोल देता हूँ, कई लोगों ने कहा कि एक ही वीडियो में सारे सवालों को आप बताइए। मैंने भी खुद, मैं गलत नहीं कहूंगा, मैंने रिकॉर्ड भी करी वीडियो की जिसमें मैंने सारे सवाल एक ही वीडियो में चर्चा कर दिए। हालांकि वो 40-50 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन उसमें फिर कई चीज़ों पे तो डिटेल पे चर्चा हो गई, कुछ चीज़ों पे चर्चा ही नहीं हुई।
फिर मेरे मन में मैंने खुद सुना उसको, मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे लगा आपको अगर अगर सुन भी लोगे ना आप उसको, आप गहराई से नहीं समझ पाओगे, मुझे खुद पता था। तो फिर इसीलिए मैंने ये वीडियोस को अलग अलग टुकड़ों में बनाने की मन में मेरे खुद ख्याल आया कि 2-3 सवाल पकड़ो, उस पर अच्छे से चर्चा करो, ताकि 2-4 दिन 10 दिन रुक के सीख लेगा व्यक्ति, लेकिन अगर कोई सीखेगा तो पूरा सीखेगा। तो फिर आपने क्या करना है, ये सवाल पूछा, उसको टिक कर देना है कि ये दुबला है, मीडियम है या फिर मोटा है। मोटा भी हो सकता है व्यक्ति, कई बार मोटा नहीं होता व्यक्ति, लेकिन लंबा चौड़ा बड़ा होता है, लंबा चौड़ा शरीर वाला व्यक्ति कफ प्रकृति का होता है। अब आप समझ लेना, ये सारी जो ऑप्शंस हैं वीडियो के नीचे मैं रिटर्न में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराइएगा नहीं, आप उसको लिख लीजिएगा ज्यों का त्यों, और वो एक फॉर्म बना लेना कागज़ का। हालांकि आने वाले समय में जैसे ही मैं ये सारा कंप्लीट करूंगा 15 के 15 सवाल, तो मैं एक आपको ऑनलाइन फॉर्म भी दूंगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर वो है, उसका लिंक मैं तभी दूंगा जब आप पूरा सीख लेंगे। तो वो फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर के लोगों का चेक करते रह सकते हैं कि ये क्या बड़ा है क्या नहीं। लेकिन हर बार ऑनलाइन चीज़ें नहीं काम करती, कई बार नेट चलता है या कई बार हमारी वेबसाइट चल रही है नहीं चल रही है, ये भी कई कारण हो सकते हैं। तो आप एक फॉर्म बना ही लेना ये सारी ऑप्शंस का। तो ये पहली ऑप्शन, और बाकी की 2 ऑप्शन जो हैं अभी जो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आपको रिटर्न में मिल जाएंगी, घबराना नहीं। सामने भी स्क्रीन पे आप रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ पढ़ रहे होंगे, तो वो आप लिख लेना। ये 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगी। तो पहला सवाल पूरा हो गया। दूसरे सवाल में हम पूछते हैं उस व्यक्ति को कि उसकी चाल कैसी है और बोल कैसे हैं, यानी बोल चाल, गेट एंड एक्शंस। तो गेट एंड एक्शंस को हम कहते हैं बोल चाल। तो बोलने में जो व्यक्ति बहुत तेज 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 बोलते हैं, अब कई लोग मेरे को कहते हैं कि आप बड़ा धीमा बोलते हो, मैं मीडियम बोलता हूँ ना, तो मैं धीमा बोलता हूँ ना ही मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा तेज़ बोलने की, लेकिन ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता सकूं। लेकिन वैसे आप ज़्यादातर मेरी वीडियोस देखेंगे तो मीडियम बोल है, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलता, ज़्यादा धीमे भी नहीं बोलता। तो जो तेज बोलते हैं ना, तेज बोलना किसको कहते हैं, अब मैं आपको थोड़ा बोल के दिखाता हूँ। तेज बोलने वाले व्यक्ति बहुत तेज बोलेंगे, और कोई भी चीज़ बोलेंगे बहुत तेज बोलने लग जाते हैं, और इतना तेज बोलते हैं उनसे बात भी करोगे आप तो वो बहुत तेज बोलते हैं। हालांकि इतना तेज अगर कोई नहीं भी बोलेगा फिर भी वो बहुत तेज बोलेगा या ऊंचा बोलेगा, और जो ऊंचा बोले या फिर तेज बोले ज्यादातर, तो वो वात प्रकृति के होते हैं, उन पे आप वात पे टिक कर देना। तो अगर वो कोई मीडियम बोले मेरी तरह, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ और अक्सर मैं जैसे बात करता हूँ, तो ये पित्त प्रकृति के होते हैं, तो फिर सेंटर में टिक कर देना। और अगर कोई व्यक्ति बहुत धीमे बोले, अच्छा जी, आओ जी, बैठो जी, बड़ा धीमे धीमे, और उसके बोलचाल में भी बड़ा स्लो बोले, और उसकी आवाज़ भी आपको सुननी पड़े, आप उसको कहोगे भाई क्या कहा आपने, तो फिर वो दोबारा भी तेज बोल, कोशिश करके तेज बोल ले और आपको फिर सुनाई दे, ऐसे व्यक्ति। या फिर कई लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे, आज आप सबका हार्दिक स्वागत है, बड़ा धीमे धीमे। यानी आपने देखा होगा नेता लोग, हालांकि कई लोग जबरदस्ती कोशिश करके ये करने की कोशिश करते हैं, आप ये उसको बुलवा के ना देखना, उसको नेचुरल बोलते हुए देखना कि वो कैसे बोलता है व्यक्ति, तो पता चलेगा कि उसकी बोलने की प्रकृति कैसी है। तो बोलने की जो चीज हो जाए, मीडियम है तो पित्त है, फास्ट है तो वात है, धीमी है तो कफ है। अब कईयों की बोलने से पता नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि कई बुजुर्गों की आवाज लड़खड़ाने लगती है बुजुर्ग अवस्था आने पे, कईयों की आवाज खड़खड़ करने लग जाती है। अब जो जिसकी बुजुर्गों की कईयों की खड़खड़ करने लग जाती है आवाज, वो वात प्रकृति का लक्षण है। कईयों की आवाज गले से निकलती ही नहीं है, तो वो भी कई बार कफ होता है, वात कफ मिक्स होता है। पित्त वाले लोगों की आवाज बहुत तिखी होती है, यानी तिखी का मतलब है जो बोलते हैं ना एकदम एग्रेसिव बोलते हैं। आपने बहुत सारे संत महात्मा देखे होंगे, जैसे स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, वो कई बार भाषण करते हैं ना तो बड़ा गरज के बोलेंगे, तो वो उनकी पित्त प्रकृति है। और कई लोग बड़ा धीमे 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 बोलेंगे। अब मुनि श्री तरुण सागर जी आते हैं, आप वीडियोस देखते होंगे शायद उनकी, तो वो बड़ा आहिस्ता बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, तो बीच में बड़ा तेज हो जाते हैं।
वो उनका नेचर बन गया हुआ है, वो वात पित्त प्रकृति के, मिक्स प्रकृति के हैं। ऐसे आप दो लोगों को देखना शुरू करोगे ना आज से ही, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अरे ये तो फलानी प्रकृति का है, अरे ये तो वो प्रकृति का है। तो आपको कुछ कुछ हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को गहराई से समझा रहा हूँ, उदाहरण दे दे करके, कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आगा दौड़ पीछा छोड़ काम मैं ना मैंने खुद किया, ना मैं आपको इसकी आदत डालूंगा। करने को तो मैं 2-4 वीडियो में वात पित्त कफ की भी जानकारी दे सकता था, लेकिन मैंने देखा कि पूरी यूट्यूब पर इसके ऊपर वीडियोस नहीं है, लोगों को समझ नहीं मिल आ रही, लोग समझ नहीं पा रहे। तो मैंने अगर अपने गुरुओं से सीखा तो मुझे लगा कि मैं आप तक पहुंचाऊं ये बात, तो आप में भी पेशेंस होने चाहिए सीखने के। तो ये था आवाज के ऊपर। फिर कई बार आवाज के आप आवाज पे आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो चाल भी चेक करें। चाल कैसी, अगर कोई व्यक्ति तेज चलता है तो वात प्रकृति का है। अक्सर आपके साथ वॉक करेगा, या आप उसको पूछेंगे कि आप कैसे चलते हैं भाई, तो सैर करने में पता चल जाएगा, तो वो कहेगा जी मैं तेज चलता हूं। अब कई व्यक्ति चलते धीमे होते हैं, लेकिन अपनी शोभा बनाने के लिए वो कह देंगे कि मैं तेज चलता हूं। तो वो आपको मिसगाइड भी कर देते हैं। कई बार आपको पता नहीं चलेगा इसकी प्रकृति वात है कि कफ है। अब कई बार कोई तेज चलता होता है, तो वो ज्यादा अपने आप को ढकने के लिए कहेगा नहीं मैं ठीक चलता हूँ। आपको कन्फर्म नहीं होगा कि ये अब बता तो कुछ रहा है, कहे कुछ रहा है। तो फिर आप दोनों में से कोई एक चीज चेक कर रहे हो उसकी, या आवाज उसमें कन्फर्म हो जाओ कि इसकी आवाज कैसी है, तेज बोलता है कि धीमा बोलता है कि मीडियम बोलता है। तो आवाज या चाल दोनों में से कोई एक चीज कन्फर्म हो जाए, तो उस पर टिक कर दो कि हाँ भाई इसकी प्रकृति वात में टिक लगाना है, पित्त में लगाना है, या कफ में लगाना है। ये होगी वात पित्त कफ के ऊपर उसकी चाल और बोल चाल पे हमने चर्चा की। तो कफ प्रकृति वाले बहुत धीमे चलते हैं, बड़े धीमे, आहिस्ता आहिस्ता। आप अक्सर देख नोट करना। हालांकि कई बार ध्यान रहे, कई बार कोई व्यक्ति होता वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का, लेकिन उसके घुटने खराब हो गए और फिर उससे चला ही नहीं जाता। फिर वो आपको कहेगा भाई मेरे से तो चला ही नहीं जाता। अब आप उसकी कफ प्रकृति में मत टिक कर देना। वो फिर उसकी चाल को नोट नहीं करेंगे हम, फिर उसकी हम आवाज को नोट करेंगे कि उसकी बोल चाल कैसा है। वहीं से कंफर्म करेंगे कि वात में टिक करना है, पित्त में करना है, या कफ में करना है। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न आ गया आपका कि आप उस व्यक्ति को पूछेंगे कि उसका मौसम के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, क्या उसका रुझान है। वेदर रिएक्शन बोलते हैं इसको। तीसरा प्रश्न है ये। तो तीसरे प्रश्न में वेदर रिएक्शन पूछना है, यानी अगर कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, तो वात प्रकृति वाले लोगों को आप नोट करिएगा कि वो अक्सर गर्म मौसम पसंद करते हैं और ठंड उनको अच्छी नहीं लगती। गर्म मौसम से मतलब है कि गर्मी आए तो वात प्रकृति वालों को कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चल जाता है उनका। मैंने ये नहीं कहा कि बड़ी पसंद करेंगे वो गर्मी को, लेकिन वात प्रकृति वालों को गर्मी ठीक लगती है, लेकिन सर्दी में उनके हाथ पैर ठंडे रहने लग जाते हैं। अक्सर वात प्रकृति वालों को आप नोट करना कि उनके आप वो आपस में बातें चल रही होती कि तुम्हारे हाथ बड़े ठंडे हैं, तुम्हारे पैर बड़े ठंडे रहते हैं, तो वो वात प्रकृति वाले होते हैं, इसीलिए उनके हाथ पैर सर्दी में ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था कि गर्मी में उनको ठीक लगेगा। उनको पूछेंगे भी, आप आपको बताएंगे, उनको पूछना कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, गर्मी का या सर्दी का। वो बोलेंगे मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। अब आपको फिर उलझन में डालेंगे, वो बताएंगे नहीं ठीक तरह से। फिर उनको ये पूछ लेना उस वक्त कि भाई आपको सर्दी में हाथ पैर ठंडे तो नहीं होते। अगर वो कहे हाँ होते हैं, तो फिर 50% चांस है कि उसकी कफ प्रकृति हो सकती है, लेकिन 50% चांस होते हैं कि वात हो सकती है। अब वात कैसे कंफर्म करें, तो उसको पूछ लेना कि आपको गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती कि पसीने आ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, हाय मर गया, पंखा चलाओ, ऐसा तो नहीं करते। वो बोलेगा नहीं गर्मी मुझे ठीक लगती है, कभी प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी। तो समझ लेना पक्का हो गया कि वो वात प्रकृति का है। तो फिर वात वाले बॉक्स में टिक कर देना। मैं फिर कह दूं, इसी में कंफर्म नहीं हो जाना कि वात ही हो गया। अब सब अभी ये तीसरा सवाल है, अभी हमारे 12 सवाल और पड़े हैं, तो वो टोटल जब होगा फिर पता चलेगा नीचे आके कि कौन सी प्रकृति है। इतनी जल्दी भी कोई चीज का डिसीजन मत ले लेना। तो ये सिर्फ इशारे मिल रहे हैं कि हाँ हो सकता है इसकी वात प्रकृति हो। तो अगर उसको गर्मी से घबराहट होती है, बेचैनी होती है, 5 मिनट अगर पंखा ना चलाओ तो पसीने पसीने हो जाता है, या बहुत ज्यादा घबराहट फील करते हैं, गर्म चीज जरा सी खाते हैं एकदम गरम गरम हो जाता सारा शरीर, तो जिनके ज्यादा पसीना आए या जिनको गर्मी बर्दाश्त ना हो,
जरा सी भी गर्मी टॉलरेट ना करें, उनकी पित्त प्रकृति होती है। तो आप वेदर रिएक्शन में अगर मैं बताऊं तो पित्त प्रकृति वालों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ठंडे मौसम में बड़े खुश रहेंगे। आप उनको हिल स्टेशन पे ले जाओ बड़े आराम से, यहाँ स्वेटर ही नहीं डालते कई लोग, उनको पूछो स्वेटर नहीं डाला, कई लोग तो शौक से नहीं डालते, वो अलग बात है। लेकिन कईयों को ठंड ही नहीं लगती, एक स्वेटर से, आधे स्वेटर से, पतला सा स्वेटर से। हालांकि युवाओं को अब नहीं ठंड लगती, वो अलग बात है, क्योंकि युवाओं में गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन एक नेचुरल हैबिट आप नोट करिएगा, वो ज़्यादा ठंड 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 नहीं करेंगे पित्त प्रकृति वाले। तो ये चीज़ें नोट कर लेना। आपको मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ, उसको इतना डिटेल में नहीं पूछना। उसको तो ये 3 सवाल जो मैंने आपको बता रहा हूँ उसके सामने आपके स्क्रीन पे लिखे आ रहे हैं, तो आप उसको पूछना। थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो ये सवाल डिटेल में इसलिए मैं ले रहा हूँ कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ये हो गया आपका पित्त प्रकृति का। फिर आगे कफ प्रकृति। अब कफ प्रकृति वालों को भी हाथ पैर ठंडे रह सकते हैं सर्दी में। कफ प्रकृति वालों को भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। कफ प्रकृति वालों को ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती, जरा सी नमी भी आ जाए, जैसे नमी आ गई तो उनको रेशा हो जाएगा। जरा जरा सी मॉइस्चर आया तो उनको जुकाम या कफ हो जाएगा। कफ जुकाम नहीं होएगा तो खरखरी तो रहेगी रहेगी गले में, सुबह रहती रहती है कफ प्रकृति वालों को। फिर कफ प्रकृति वालों को ठंड अच्छी नहीं लगती। कफ प्रकृति वाले भी गर्म में अच्छे रहते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी भी कफ प्रकृति वालों को बर्दाश्त नहीं। वो कफ प्रकृति वाले गर्मी किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, किस तरह से टॉलरेट करते हैं कि हाँ नॉर्मल सा वातावरण रहे तो वो बड़े खुश रहेंगे। बहुत ज़्यादा ठंड हुई घबरा जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मल सी गर्मी झेल लेते हैं कफ प्रकृति वाले। तो 3 ये बातें थी, 3 सवाल थे वात पित्त कफ वालों के। तो आप इन 3 सवाल नोट कर लेना, इनके ऑप्शंस नोट कर लेना, लोगों को पूछना। तो आगे आने वाले समय में हम ये बाकी के 12 सवालों पे चर्चा करेंगे। जब पूरे 15 सवाल आप समझ लेंगे गहराई से, तो आप अपने आप ही किसी की भी प्रकृति आराम से पता कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।